हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जो है गुलियन-पेरी सिंड्रोम। इसमें आप जानेंगे कि ये बीमारी शरीर में किस कारण से होती है, ये बीमारी होने पर शरीर में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, इस बीमारी को एग्जामिन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट लेने पर रिकवरी कितने दिनों में होती है, और अंत में आप जानेंगे कि जीबीएस के पूरे प्रोग्रेशन फेज में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। तो आज आप गुलियन-पेरी सिंड्रोम को पूरे डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीबी सिंड्रोम एक एक्यूट ऑनसेट यानी अचानक से होने वाली और बहुत तेजी से बढ़ने वाली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो प्राय ये देखा गया है कि या तो डायरिया होने के बाद या फिर किसी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद ये बीमारी होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी फ्लू के वैक्सीन शॉट्स लेने के बाद भी ये बीमारी हो सकती है। इवन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें H1N1 वैक्सीन लेने के बाद भी जीबी सिंड्रोम के केसेस देखने को मिले हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी अपनी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो अपनी खुद की बॉडी के नर्वस सिस्टम पर ही अटैक करने लगता है। इसमें स्पेसिफिकली पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारी बॉडी के सेंसेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। पेरिफेरल नर्व्स को अच्छे से समझे तो ये नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उससे ये नर्व मोटर और सेंसरी सिग्नल्स देती और लेती हैं। इन नर्व्स के ऊपर एक पतली लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ की वजह से ही हमारी बॉडी में सिग्नल्स का कंडक्शन हो पाता है। अब होता क्या है कि जीबी सिंड्रोम में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं माइलिन शीथ के ऊपर अटैक करने लगता है। ये नर्व्स डीमाइलिनेटेड हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से सिग्नल्स का कंडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, चलने में लड़खड़ाहट होती है, हाथ पैरों में पावर लॉस होती जाती है, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन भी होने लगती है, यानी ऐसा लगता है कि कुछ चींटी जैसा चल रहा है। इस कंडीशन में बोलने में भी दिक्कत आती है, खाने को चबाने में, निगलने में भी पेशेंट को दिक्कत आती है, दर्द की शिकायत भी रहती है, कभी कभी फेशियल मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि जो पेशेंट की डायफ्रामेटिक मसल्स होती हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जब रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं तो पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। एक और ज़रूरी बात कि इस कंडीशन में जो टिंगलिंग और वीकनेस है वो ज़्यादातर पैर के निचले हिस्से से शुरू होती है और फिर वो धीरे धीरे अपर बॉडी और फिर आर्म्स में स्प्रेड होती जाती है। सिम्टम्स हमेशा इसमें सिमेट्रिकल वे में ही नजर आते हैं, यानी दोनों तरफ के पैर में एक जैसी ही दिक्कत हमेशा आनी शुरू होगी। अब डायग्नोसिस की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो स्पेसिफिक जीबी सिंड्रोम के लिए किया जाता है। इसके लिए लंबा पंचा करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लिया जाता है और फिर प्रोटीन के लेवल को चेक किया जाता है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करवाई जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो क्योर फॉर गुलियन-पेरी सिंड्रोम, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो रिकवरी में हेल्प करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोग्लोबिन ऐसी थेरेपीज़ हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल में दी जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट लेने के साथ इसमें फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि पहले बताया कि कंडीशन कभी कभी पेशेंट की इतनी सीवियर हो जाती है कि इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिन्हें डायफ्रामेटिक मसल्स कहते हैं। डायफ्रामेटिक मसल्स वीक हो जाती हैं, इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो फिर ऐसे में फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में फिर चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें एयरवे को क्लियर करने में ध्यान दिया जाता है। छाती में जमी हुई जो सिक्रेशंस है, बलगम है, उन्हें मैनुअल चेस्ट फिजियोथेरेपी के द्वारा क्लियर किया जाता है और फिर पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी साथ में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में पेशेंट के सभी जॉइंट्स पर दिन भर में 2 से 3 बार पैसिव मूवमेंट करवाया जाता है, जिससे रेंज ऑफ मूवमेंट और मसल की ऑप्टिमम लेंथ मेंटेन रहे।
सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि काफ मसल्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे डीवीटी कहते हैं, वो ना बने। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की पैरों में 2 से 3 बार पैसिव मूवमेंट करवाया जाए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में पेशेंट की पोजीशनिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और बेड रेस्ट की वजह से पेशेंट की बॉडी पर किसी भी तरह का बेड सोर डेवलप ना हो। इसके लिए पेशेंट की पोजीशनिंग को हर 2 से ढाई घंटे के बाद चेंज किया जाता है। पिलो पोजीशनिंग पर भी फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके लिए फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करते हैं। तो अभी तक जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में बताया गया है वो तब तक का प्रोटोकॉल है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक पेशेंट अपनी इनिशियल स्टेज पे है। एक बार जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर जाता है तो फिर फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन का और भी ज़्यादा मेन रोल हो जाता है पेशेंट की रिकवरी में। रिकवरी के साथ जैसे जैसे पॉसिबल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट धीरे धीरे एड्योरेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी पेशेंट को करवाते हैं। इसके अलावा रिकवरी के दौरान, इवन इसके बाद भी, पेशेंट अपनी सभी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाए, इसके लिए थेरेपिस्ट फंक्शनल एक्सरसाइजेस को करवाना भी प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ मसल्स में ताकत आने पर पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैलेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती है। इसके साथ पेशेंट को अलग अलग वॉकिंग एड्स की सहायता से चलाना भी सिखाया जाता है। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का जीबीएस पेशेंट की रिकवरी में। तो बात करते हैं रिकवरी की। तो इस कंडीशन में रिकवरी आमतौर पर 6 से 12 महीनों में हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों में 3 साल तक का समय भी लग सकता है। ये बीमारी डायग्नोस होने के बाद इसमें लगभग 80% लोग 6 महीने के बाद ही इंडिपेंडेंट तरीके से चलने लग जाते हैं और लगभग 60% लोगों की 1 साल के बाद ही मसल्स में अच्छी खासी ताकत आ जाती है। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी है कि लगभग 5 to 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें रिकवरी काफ़ी धीरे होती है और पूरी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो 80% लोगों की कंप्लीट रिकवरी के हिसाब से देखें तो रिकवरी रेट अच्छा है। इसमें बस ज़रूरी है कि समय के साथ ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। अगर आप भी जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं और इसके सिम्टम्स के साथ अभी भी आप डील कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जिसको जीबी सिंड्रोम है, तो उसे आप ये इन्फॉर्म करिए और उन्हें ये बताइए कि आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए और रेगुलर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जीबी सिंड्रोम पर ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।